प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। धनु लग्न में हम सभी एक एक ग्रहों के विभिन्न भावों में स्थित होने के फल को समझ रहे हैं। उसमें कुछ आधुनिक, कुछ परंपरागत सभी मतों का समावेश करते हुए चलेंगे और अपना भी व्यक्तिगत अपने अनुभव का समावेश भी लेकर के चलेंगे। तो फल को समझने के लिए हमें शनि की स्वतंत्र कारकत्वों को याद रख लेना है। साथ ही शनि का लग्नेश गुरु से क्या संबंध है यह भी समझ लेना है, क्योंकि यह पत्रिका धनु लग्न की है और धनु लग्न का नेचर है अध्ययनशील होना, धार्मिक होना, लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहना, सदैव कुछ न कुछ करते रहना और झूठ से नफरत है इनको। यदि लग्न ठीक ठाक है और लग्न पे बहुत बुरा प्रभाव नहीं है तो इस लग्न का नेचर है। और ये कपटी नेचर नहीं है, स्पष्टवादी नेचर के हैं, तो इसी तरह के लोगों को ये पसंद भी करेंगे। शनि में ऐसा नहीं है, ये मुखर प्रवृत्ति के हैं, जो कहना है सामने कहेंगे। देवराजेंद्र भी हों तो भी सामने कहेंगे। वो नाराज हो सकते हैं पर इन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है इस लग्न वालों को। और ये लग्न वाले जिससे मित्रता अपना निभाते हैं ना, बहुत लंबे समय तक उससे मित्रता भी ये निभाते हैं। अंततः ये जीवन को सफलता से जीते हैं और अंत में ईश्वर के प्रति अनुराग रखते हुए मोक्षात की भी चिंता इन जातकों को रहती है। तो ये तो लग्न की विशेषता है। बाकी अब अन्य ग्रह बताते हैं क्या स्थिति होती है, फिर सबका समावेश। शनि देव का इनसे क्या संबंध है, तो काल पुरुष की कुंडली में शनि देव दशम और एकादश के स्वामी हैं, यह भी याद रखना है। इसमें देखिए हमने छोड़ दिया है, काल पुरुष में शनि दशम और एकादश के स्वामी होते हैं। कारकत्व तो इनको मिला हुआ है, अस्थाई कारकत्व तो 8वें और 12वें के कारकत्व अस्थाई कारक हैं। दूसरा 6वें के भी कारक हैं और 10वें के भी अस्थाई कारक हैं। बुध अस्थाई कारक है दशम का। दूसरे नंबर पर शनि ही आते हैं, क्योंकि कर्म का यहाँ से विचार करते हैं और कर्म व्यक्ति नर्वस सिस्टम जब तक मजबूत नहीं है तब तक कर्म नहीं कर सकता है। इसलिए सबसे बली केंद्र भी कहा जाता है, क्योंकि विश्व प्रधान कर्म रचि राखा, जो जस करे तसय फल चाखा। और आज का कर्म और पुराने कर्मों में से जितना हम कर चुके हैं, भोग चुके होते हैं, माइनस करके ही अगले जन्म का ये भाग्य बनता है। तो ये बड़ा है महत्वपूर्ण भाव है। उसके भी शनिदेव कारक होते हैं। लग्नेश गुरु से इनका संबंध न तो शत्रुता का है न तो मित्रता का है, क्योंकि देखिए यहाँ से दूसरे और यहाँ से तीसरे भाव के स्वामी बन जाते हैं। तो तात्कालिक रूप से यदि देखेंगे तो ये मित्र हैं और नैसर्गिक रूप से शत्रु है। तो वैसे भी शनि वैराग है। उस दृष्टिकोण से जब देखेंगे तो शनि वैराग है, गुरु ज्ञान है। तो वैराग्य सहयोगी होता है ज्ञान प्राप्ति में। बगैर वैराग्य के जो ज्ञान आता है वो कुछ प्रैक्टिकल नहीं है। शनि प्रैक्टिकल ग्रह हैं, प्रैक्टिकल, चूँकि कर्मवादी भी हैं इसीलिए प्रैक्टिकल भी हैं। और शनि बहुत बोलने वाले नहीं हैं, थोड़ा सा गुमसुम रहने वाले हैं। ये बहुत स्पष्टवादी भी हैं, ये बोलने वाले भी हैं और मौन रहने वाले भी हैं। तो इन सब संबंधों को मारक ग्रह, अब इस धनु में दूसरे भाव के स्वामी हैं, तीसरे वही अशुभ भाव है, द्वितीय भाव है, मारक बन जाते हैं ये। और प्रबल, चूँकि ये नैसर्गिक रूप से भी मारकत्व काम करते हैं और यहाँ से इनको मारक, इस लग्न में ये प्रबल मारक का काम करेंगे ही करेंगे। फिर भी मारक रहते हुए स्वयं नहीं मारेंगे तो मारेगा कौन? शुक्र और बुध की सहायता से ये मारेंगे। तो ज़्यादातर शुक्र उत्तरदायी होगा और चंद्रमा चूँकि इनका मित्र हो जाता है तो क्या चंद्रमा भी सारा प्रयोजन करेगा मारने की, लेकिन स्वयं नहीं मारेगा। मारने में अंततः शुक्र ही मुख्य भूमिका निभाएंगे और कभी कभी मंगल भी निभा सकते हैं। अब शनि धनेश हैं, धन के कारक हैं, कुटुंब का स्वामी है, इसके भी स्वामित्व रखते हैं। तीसरा शनि सहजेश, अर्थात ये पराक्रम का भी इनको पराक्रम और भाई आदि का जो भाव है इसका भी स्वामित्व है। पहली वीडियो थोड़ी लंबी हो ही जाती है, बाद वाली दूसरी तीसरी हल्की हो जाए। अब इस शनि को लग्न में कर देते हैं। इन सारी चीज़ों को नैसर्गिक रूप से ये एक अशुभ ग्रह हैं और ये भी हम जानते हैं कि जिस भाव में ये बैठते हैं उसकी उतनी हानि तो नहीं करते, पर शनि की दृष्टियों में विष है
और जहाँ इनकी दृष्टियाँ पड़ती हैं वो भाव जो है मतलब ठीक नहीं रहता है, जल जाता है इनकी दृष्टियों की तेज से, और ऐसे समझ सकते हैं कि उस भाव के सुखों में कमी हो जाती है। तो शनिदेव का केंद्र में रहना अच्छी बात नहीं है। और क्योंकि यहाँ से ये धनेश होकर के आए यहाँ पर, अब जब मारक हैं तो लग्न में आ गए, यहाँ ये दिग्बली होते हैं तो लग्न में आकर के इनको दिग्बल नहीं मिलेगा। हम ये जानते हैं कि यदि यही चंद्रमा रहे तो एक घर आगे यहाँ और एक घर आगे तक, एक घर पीछे से ही 7.5 भी लग जाती है और बहुत कष्ट होता है। तो शनि का लग्नगत प्रभाव भी शुभ नहीं होता, क्योंकि गोचर का दूसरा सिद्धांत है कि शनि जिस भावों से त्रिकोण में होते हैं उस भाव की हानि करते हैं। और एक और सूत्र है कि तुला, मकर और कुंभ को छोड़ करके शनि अन्य किसी भी लग्न में, यहाँ तक कि वृषभ लग्न में भी पूर्ण योगकारी रहते हुए भी लग्न में रहेंगे तो रोग अवश्य देंगे। किसमें? सर आदि में कहीं न कहीं से पीड़ा अवश्य होगी। आप कहिएगा ये कैसे? तो वृषभ लग्न में ही शनि है और उनको बहुत बचपन से ही उनको ब्रेन की दवा चलती है। तो ये शनि रोग देंगे और लग्न की हानि करेंगे। जातक की सोच बहुत अच्छी नहीं होगी। जातक जो अस्पष्टवादी, अब जैसे जो धनु लग्न में जो अस्पष्टवादिता कही गई, अब जातक उतना फ्रैंक नहीं रह पाएगा। उस शनि का भी जो पूरी छाया जो है जातक के व्यक्तित्व में आ जाएगी। तो जातक कुछ कुटिल भी होगा, जातक कुछ झूठ भी बोलेगा, और जातक अपने धन का अपने ऊपर, संचित धन का अपने ही ऊपर खर्च भी करेगा। पर जातक को धन होगा जातक के पास, और भाई बंधु भी जातक के होंगे। चूँकि लग्न में है, यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ जाती है। दृष्टियाँ इनकी 3, 7 और 10 पूर्ण दृष्टियाँ होती हैं। तो यहाँ से ये एक दृष्टि पड़ जाएगी यहाँ पर, और 7वीं दृष्टि यहाँ पे, और 10वीं दृष्टि यहाँ पे। तो तीनों दृष्टियों में इस दृष्टि से क्या होगा? भाई बहन होंगे। जातक पराक्रमी भी होगा और ये संचार आदि के क्षेत्र में जो भी कार्य करेगा तो उसमें इसको सफलता प्राप्त हो सकती है। अब कहेंगे सप्तम स्थान पे तो दाम्पत्य जीवन में ये मनमुटाव रखेंगे, और ऐसा जातक जो है कुछ न कुछ अपने साथी के प्रति भी कुछ कपटपूर्ण सोच रखेगा, या कह सकते हैं कि इतर संबंध भी बनाने के बारे में ये सोच सकता है। ये परहेज नहीं करेगा, इनको भी संतुष्ट कर लेगा झूठ बोल करके, साइड वाले को यानी घर वाली और बाहर वाली दोनों को भी संतुष्ट कर लेगा। महिला जाति का है तो उसके संबंध में भी यही लगा लीजिए। चूँकि मैं पुरानी बुकें अधिक पढ़ा हूँ तो अब ये एक आदत सी बन गई है बार बार पुरुष जातकों को लेके कहना, लेकिन अब जो महिला जातिकाएँ देख रही हैं तो उसी को उल्टा कर लें। जो पुरुष के लिए कहा जा रहा है वही महिलाओं के लिए है। तो इस भाव को जीवन साथी ही समझा जाए तो स्त्रियों के लिए भी होगा कि ये स्त्रियां भी अन्य जगह भी सोच सकती हैं। अब तो फैशन है बड़े शहरों में, क्या दिक्कत है। तो ऐसा हो सकता है। कर्म के क्षेत्र में काल पुरुष में इनकी अपनी राशि है और इस तरह से इनकी मित्र राशि है, तो बहुत अधिक हानि नहीं करेंगे। फिर भी कार्य क्षेत्र मतलब नौकरी प्राप्ति के लिए, सम्मान प्राप्ति के लिए जातक को संघर्ष करना पड़ेगा, डिले होगा। यानी हो सकता है 30 साल अपने पहले अवस्था में 30 साल तक के ये थोड़ा सा रगड़ सकते हैं, उस लायक बनाएंगे। तो ये स्थिति को हम समझेंगे। और रिश्तों में क्या होगा कि पत्नी से मनमुटाव की बात की गई, और दशम राज्य स्थान से भी कुछ न कुछ दिक्कतें इस जातक को रहेंगे। रोग, लग्न के रोग अर्थात ब्रेन आदि में रोग, नर्वस सिस्टम के रोग ये शनि दे सकते हैं। और चूंकि शनि धीरे धीरे चलते हैं तो रोग भी धीरे धीरे देते हैं। शनि के रोगों का जब निदान होता है तो जल्दी उपचार भी नहीं होता है। इसीलिए जिनका भी लग्न में शनि हो वो सावधान अवश्य रहें। यद्यपि धनु लग्न और उसमें भी मीन में भी यदि लग्न में हो तो प्रशस्त कहा जाता है, फिर भी ये फायरी साइन है। मीन राशि में रहें तो कुछ हद तक गनीमत है। इस फायरी राशि में तो सावधान अवश्य रहिएगा नर्वस सिस्टम के रोगों को लेकर के, और बाद में लकवा आदि को लेकर के।
अब चलते हैं यहाँ पे दूसरे भाव में, धनेश धन भाव में, तो महाधनी का योग एक बन गया। जातक की वाणी कह सकते हैं कि कुटुंबों का सुख मिलेगा। वाणी कैसी होगी? तो शनि के समान ही तो वाणी होगी। तो दूसरे भाव में स्वतंत्र रूप से शनि रहता है तो झूठ तो बोलता है, तो ये ऐसा जातक झूठ बोलने में बड़ा चतुर होगा और ऐसी सफाई से झूठ बोलेगा कि पकड़ में ही नहीं आएगा कि जातक झूठ भी बोल रहा है। तो ये झूठ बोलेगा, कुटुंबों का सुख मिलेगा, धन भी इसके पास भरपूर होगा। वाणी जनित ये जो व्यवसाय करता है उसमें इसको सफलता प्राप्त होगी और इसकी प्राथमिक शिक्षा भी अच्छी होगी और माता पिता आदि से इसको संस्कार भी ठीक ठाक मिल जाएंगे। अब ये जातक अष्टम भाव को देखेगा 7वीं दृष्टि से। इस भाव को, अष्टम भाव को, कर्क राशि को, इसको शत्रु राशि है। मारक ग्रह यदि मारक भाव में है तो प्रबल मारक का काम करेगा। अब इस अपनी दशा अंतर्दशाओं में गुप्त रोग दे सकता है, निश्चित तौर से देगा। पत्नी को परेशानी हो सकती है, निश्चित ही होगी। यहाँ से अष्टम भी हो गया तो इसकी दशाओं में पत्नी के कारण परेशानी होगी, धन की हानि भी होगी। तीसरी दृष्टि पड़ेगी इस भाव पे, चौथे भाव पे, अर्थात माता के स्वास्थ्य में भी ये खराबी अवश्य लेके आएगा। हो सकता है भूमि भवन वाहन आदि ये दिला दे, क्षेत्र का कारक भी है, परंतु माता के स्वास्थ्य में निश्चित तौर पे परेशानी होगी। और भूमि भवन वाहन यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा, फर्स्ट प्रयास में ही नहीं हो जाएगा और प्रयास करने होंगे, वो गुरु और मंगल तय करेगा। ये शनि कुछ अवरोध अवश्य पैदा करेगा। साथ में शनि की 10वीं दृष्टि लाभ भाव पे उच्च दृष्टि कह सकते हैं, लेकिन उच्च दृष्टि नहीं होती, मित्र दृष्टि कह सकते हैं। और काल पुरुष में इसकी अपनी राशि कुंभ होती है तो लाभ को ये बहुत नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खूब वृद्धि कर देगा इसकी उच्च राशि को देख रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये कहेंगे कि थोड़ा बहुत कम नुकसान करेगा, रहम कर देगा। तो लाभ में निरंतरता की कमी रहेगी, निरंतर लाभ नहीं होगा, बहुत अधिक लाभ नहीं होगा। ये इस शनि की दृष्टियों को पड़ जाने के कारण लाभ में थोड़ी सी कमी अवश्य होगी और गुप्त रोग हो सकते हैं। और ख़ास करके शनि देख रहा है तो शनि वातज रोग देगा, लकवा आदि जो रोग होते हैं, पैरों में रोग, कमर में दर्द के जो शिकायत है वो, स्पाइनल संबंधी रोग, नर्वस सिस्टम के रोग, ये शनि देगा। सन्निपात का रोग यानी वात पित्त कफ तीनों बहुत बढ़ जाते हैं, सन्निपात का रोग होता है, वो भी शनि दे सकता है। पागलपन के रोग या कैंसर आदि की भी स्थिति बन सकती है तो वो शनि देने में समर्थ है, दे सकता है। फेफड़े आदि में भी रोग की बात करेंगे, शनि दे सकता है, दृष्टियां हैं उसकी। अब अन्य योग भी बताएंगे। तीसरे भाव में शनि को कर देते हैं और अशुभ ग्रह तीसरे भाव में बड़ा ही सुंदर फल देते हैं, राजयोग उत्पन्न करते हैं। तो ये शनि इस भाव में है, राजयोग उत्पन्न करेगा। तो दृष्टियाँ कहाँ आएंगी? ये शनि जातक को दीर्घायु भी बनाएगा, जातक को महान पराक्रमी बनाएगा, जातक के पास धन भी होगा, जातक को कुटुंब सुख भी अच्छा प्राप्त होगा, जातक की वाणी ठीक ठाक होगी और जातक ये अपने पराक्रम के दम से अपना भाग्य उदय कर लेगा। और जातक जो है कि नर्वस सिस्टम मजबूत होंगे, स्नायु मजबूत होगा। शनि अपने कार्यकर्ताओं की वृद्धि कर लेगा, यहाँ तीसरे स्थान में आकर के अपनी राशि का होकर बलवान हो जाएगा। तो ये नसों संबंधी रोग इसके अब थोड़ा सा बुध के ऊपर देखना है, शनि के कारण नहीं होंगे। 50% से ऊपर ये शनि संभाल लेगा। नर्वस यानी ये कार्य करते करते थकेगा नहीं, तो इसको मिलिट्री आदि में जाना हो, मंगल को भी थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन ये स्वयं इस शनि के कारण मिलिट्री आदि में जाने के लिए वो शरीर अच्छी होगी। अब लेकिन लग्नेश को भी देखना पड़ जाएगा, मंगल और लग्नेश दोनों, तभी बात बनेगी। पर शनि जो है कहेगा कि हाँ शरीर को मजबूत हम देते हैं और मिलिट्री में जा सकते हैं, फोर्स में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं। और इसके अन्य जो काम है, कोयले खदान आदि हुआ, पेट्रोल आदि के व्यवसाय जो हुए, वो उन व्यवसायों को करने में शनि जो है सहयोग करेगा, क्योंकि इसके कारकत्वों की काफ़ी वृद्धि हो। दृष्टियों से हम देखेंगे तो ये शनि पंचम भाव पे देखेगा और नवम भाव को देखेगा और यहाँ देखेगा। इस शनि की तीनों दृष्टियाँ देखिए शत्रु दृष्टियाँ, यहाँ नीच दृष्टि भी कह सकते हैं, परंतु फिर भी शत्रु दृष्टि ही कहिए, नीच दृष्टि नहीं कहते हैं, क्योंकि
ये ग्रह भी जब भी उच्च हो जाता है तो सामने को तो नीचा ही देखेगा, इसीलिए वो नीच हो जाएगा तो ऊंचे को ऊंच को देख लेगा। तो ऐसा नहीं है, शनि जहाँ देखेगा वहाँ कुछ न कुछ हानि है। मित्र दृष्टि देखेगा कम हानि है, शत्रु दृष्टि का विशेष हानि है। तो ये शत्रु दृष्टि है और संतान प्राप्ति में ये शनि बाधक बनेगा। और ये शनि भाग्य भाव यानी भाग्योदय करने में तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है, धार्मिक भी बना देगा, परंतु पिता के स्वास्थ्य में कमी ये ला देगा। और पिताजी का स्वास्थ्य ठीक ठाक भी रहा तो पिताजी से मतभेद ये पैदा कर देगा। और दूसरा, बाहर घर के बाहर जाएंगे, विदेश आदि जाना चाहते हैं तो वहाँ जाने के लिए शनि उतनी सहमति नहीं देगा, यानी विदेश यात्रा आदि में भी परेशानी रहेगी। जहाँ तक विदेश जाकर के सेटल होना चाहता है तो उसमें ये शनि अवरोध उत्पन्न कर देंगे, उतनी अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक स्वास्थ्य आदि से ठीक ठाक होगा, अच्छा होगा, लगने राजयोग इसको मिल जाएंगे अच्छी खासी। अब इस शनि को इसी भाव में स्थित कर देते हैं, चौथे भाव में मीन का शनि, ये कैसा फल करेंगे। तो शनि केंद्र में आ गए, मीन राशि के हैं, तो इस भाव का तो बहुत नुकसान नहीं करेंगे, फिर भी माता जी के स्वास्थ्य में विशेष परेशानी अवश्य लेके आएंगे। और कोई और पाप ग्रह इस भाव को देख लिया तो कहेंगे कि बहुत जल्दी ही माता की मृत्यु हो जाएगी, माता का सुख नहीं मिलेगा। माता जीवित भी रहेंगी तो माता से अलगाव हो जाएगा, माता से दूर जातक चला जाएगा। और घर आदि बनवाने में भी जातक को काफ़ी विलम्ब होगा, बहुत विलम्ब के बाद ये घर आदि बनवा पाएगा। वाहन आदि इसको मिलेंगे पर विलम्ब लगेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इसकी दृष्टियाँ होंगी। तीसरा, शत्रुहंता योग होगा, छठे भाव पर दृष्टि है। रोग होंगे और शत्रु भी इसके होंगे शुरुआत में, लेकिन अंततः ये रोग का भी शमन कर लेगा, शत्रुओं का भी शमन कर लेगा। और मामा आदि से कह सकते हैं इसकी बहुत नहीं बनेगी। और उसके बाद से इसकी सातवें दृष्टि अपने ही भाव काल पुरुष में पड़ती है और यहाँ इसकी मित्र दृष्टि है, तो कर्म क्षेत्र के लिए ये कर्मठ बनाएगा, परिश्रमी बनाएगा और सम्मान प्राप्ति में बाधा देगा। आसानी से सम्मान भी नहीं मिलेगा, बहुत अधिक यश प्राप्ति ये नहीं होने देंगे शनि महाशय। और इनकी जो 10वीं दृष्टि लग्न पे पड़ी है, पुनः ये अच्छी नहीं है। हर कार्यों मतलब जिस लायक जातक होगा यहाँ से 10वीं दृष्टि, तो जिस क्षमता का जातक धनी होगा उसका लाभ इस जातक को नहीं मिलेगा। और जातक के कामों में अवरोध उत्पन्न होंगे, देरी होगा और धीरे धीरे लग्न अर्थात इस नर्वस सिस्टम के रोग देने की स्थिति आ सकती है। यदि गुरु बलहीन हुआ और कोई और नेगेटिव प्रभाव राहु केतु का लग्न पे आया तो काल अंतर में जातक को लग्न से अर्थात ब्रेन से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग हो सकते हैं। कुछ नहीं हुआ तो शनि की दशाओं में जातक निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति में रहेगा, जातक उचित निर्णय नहीं कर पाएगा, शीघ्र निर्णय नहीं ले पाएगा और इसके कारण भी इसको कई बार जो है नुकसान होगा, जातक के निर्णय गलत होंगे। मित्रों आदि से भी जातक की बहुत नहीं बनेगी, मित्रों से परेशानी हो सकती है। नौकर चाकर आदि की बात करेंगे तो रहेंगे और उनसे भी कुछ खटपट आदि हो सकती है। तो ये स्थितियाँ शनिदेव के बारे में रहेगी। पर यहाँ है, यहाँ से तीसरे है और यहाँ से यानी कुटुंबों का सुख होगा, जातक पराक्रमी होगा और मेहनती भी होगा और जातक के पास धन होगा और कुटुंबों का सुख भी मिलेगा। अंततः जातक धन संग्रह कर पाएगा। तो इस प्रकार से हमको समझना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन में अन्य भी प्लेलिस्ट है, ऊपर आई बटन उन्हें देख के लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।